नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन, जो कि सिडनी बुराड़ द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो आज की इस कक्षा में हम उन चारों प्रकारों का विस्तृत और थोड़ा डीपली अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को शुरू बिना किसी देरी के। पेन और पेपर अपनी नोट्स वाली जो कॉपी है वो लेके बैठ जाइए और जो भी बातें आपको बताई जाएं और लिखवाई जाएं उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो करते हैं आज की इस कक्षा की शुरुआत। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला क्या है, तो याद रखिएगा, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। क्या है? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन, ये आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब देखिए, हिमालय का जो नदियों के आधार पर विभाजन किया था वो सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखना, सिडनी बुर्राड ने। किसने किया था? सिडनी बुर्राड नाम के एक व्यक्ति ने, और इसे 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। देखो, एक भारत का मैप बनाते अपन। ये एक भारत का रफ मैप हो गया। यहाँ से थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। ठीक, ये लो जी। इधर से भी इसको थोड़ा सा नीचे तक ले आते हैं। ये लो, हो गया यहाँ तक। अब देखो, पेन का कलर दूसरा चेंज कर ले। ये लो, यहाँ पे अपने आती है सिंधु नदी। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी, जो कि इधर से यहाँ चली गई। ठीक ठीक है, सिंधु नदी। ये लो जी, इसके पास से निकलती है कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। ठीक, अपने उत्तराखंड से निकलती है एक नदी जिसका नाम है काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। सिक्किम से नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता। और इधर से निकल के आती है जिसका नाम है दिहांग। क्या नाम है? दिहांग, जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। ये 4 या 5 नदियां हैं, और 5 नदियां मिलके कितने भागों का निर्माण करती है, कितने हिमालय को निर्माण करती है? 4 का। ठीक है, एक वो भाग जो सिंधु और सतलज के बीच में है, एक वो भाग सतलज और काली के बीच में है, एक वो भाग जो काली और तीस्ता के बीच में है। ठीक है, और एक वो भाग जो कि किन किन के बीच में है, तीस्ता और दिहांग के बीच में है। तो ये हमारे 4 हिमालय के प्रकार हो गए। सिंधु सतलज के बीच का जो हिमालय है वो कहलाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या कहलाएगा ये? पंजाब, या फिर इसको कह दो कश्मीर हिमालय। आ रही है बात समझ में? जी सर, आ रही है। सतलज और काली के बीच का जो हिमालय होगा ये कहलाएगा कुमाऊं हिमालय। क्या कहलाएगा? कुमाऊं हिमालय। यहाँ से प्रश्न आएगा कि सतलज में काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी है, इसके बीच का जो हिमालय होगा वो कहलाएगा नेपाल हिमालय। क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय होगा इसे अपन कहेंगे असम हिमालय। क्या कहेंगे? असम हिमालय। ठीक है, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला नेपाल हिमालय, जो कि लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इसकी लंबाई है। ठीक है, ये अपन देखते हैं। तो ये हमने एक मैप में देखा कि कौन सा हिमालय कहाँ पे स्थित है और कौन कौन सी नदियों के बीच में बना हुआ है। एक बार वापस से मेरे साथ दोहराएंगे। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो आप कहोगे सर पंजाब हिमालय है। ठीक है, सतलज काली के बीच में कौन सा हिमालय है? तो कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? आप कहोगे नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के मध्य में असम हिमालय। ठीक है, अगर इसका क्रम आपसे पूछ लिया जाए पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम में सबसे पहले कौन सा आता है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद में आता है कुमाऊं हिमालय, और फिर आएगा नेपाल हिमालय, और लास्ट में आएगा असम हिमालय। अगर आपका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ ले तो पहले आएगा असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और पंजाब या कश्मीर हिमालय। आई इतनी बात समझ में? जी सर, आ गए। अब इनको थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, उन सब के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इधर इधर लिख लेते हैं ना।
वो मैप रहने देते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी रफ कर लेंगे अपन। पहला कौन सा आ रहा है, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय। ठीक है, ये लो जी। अब ये जो कश्मीर पंजाब हिमालय है, पहले तो अपने इसकी क्या देखते हैं, लंबाई देखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो लंबाई याद रखनी है 570 किलोमीटर। कितनी याद रखनी है, 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन कौन सी नदियों के बीच में, तो आप देखो सिंधु और सतलज के बीच में ना, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं दूसरी लाइन, यह जो हिमालय है सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है, सतलज नदी के बीच में। ठीक, अगर मैं यहाँ की प्रमुख चोटी आपसे पूछ लूँ, तो चोटियों में आपको याद रखना है, एक तो आता है अपना काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख जास्कर, धौलाधर, धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। वैसे पीर पंजाल किसका हिस्सा है, तो आप कहोगे मध्य हिमालय का, और यहाँ किसका हिस्सा है, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय का। ये यहाँ की क्या हो गई, प्रमुख चोटियाँ हो गई। अगर मैं आपसे पूछ लूँ मीठे पानी की झीलें बताओ, मीठे पानी की झील, तो आपको बताना है वूलर व डल, वूलर व डल झील। ये क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ खारे पानी की झीलें बताओ, कौन सी, खारी झील बताओ, तो आप क्या कहोगे, पांगोंग तसो और तसो मोराली। ये खारे पानी की झीलें हैं। और क्या ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, तो ध्यान रखने वाली बातें आपको ये है कि ये जो हिमालय है, ये करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए क्या है, फेमस है। अब करेवा झीलीय निक्षेप क्या होते हैं, तो सुनना कि जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, तो ऊपर की जैसे सपोज करो कोई एक श्रेणी बन गई, जैसे हिमालय का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे कोई एक श्रेणी बन गई, अब इधर से नदी निकल के नीचे बह रही है, अब थोड़े दिनों बाद यानी कि कुछ समय पश्चात दूसरे पर्वत का भी निर्माण हुआ। अब जो नदी इधर से बह रही थी उसके बीच में तो क्या आ गया, अवरोध आ गया। अब जैसे अवरोध आएगा तो ये नदी का पानी कहाँ जाएगा, पानी के बीच में तो अवरोध आ गया, तो पानी कहाँ जमा होने लगे, इन दोनों पर्वतों के बीच में, यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक है, अब थोड़े समय बाद क्या हुआ, ये जो पानी था इसको जगह नहीं मिली कहीं जाने की, नहीं जाने की जगह नहीं मिली ना, तो ये क्या है, यहाँ पे जमा होकर झील का निर्माण ले लेता है, आकार ले लेता है, और समय के साथ ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है। और सूखने के बाद इसके अंदर जो इसकी तली है, वहां पे उपजाऊ मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं, जिनको बोलते हैं करेवा। क्या बोलते हैं, करेवा। तो ये बात ध्यान रखनी कि कश्मीर हिमालय या जो पंजाब हिमालय है, ये करेवा झीले निक्षेपों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, करेवा झीले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। और उस भूमि क्षेत्र में जाफरान या अपने केसर की खेती होती है। किसकी होती है, केसर की खेती के लिए वो क्षेत्र फेमस है, ये ध्यान अपने को रखना है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि किसकी की जाती है, तो याद रखना जाफरान, या फिर इसी को कह दो आप केसर। ठीक है भाई लोगों, ये बातें समझ में आई, जी सर आ गई। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी, कश्मीर या पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, 570, सिंधु सतलज के बीच में स्थित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। वूलर व डल झील मीठे पानी की झील है। पांगोंग तसो, तसो मुरारी खारे पानी की झील है। यह क्षेत्र करेवा झीली निक्षेपों के लिए क्या फेमस है, और वहां पे केसर की कृषि की जाती है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा जो प्रकार आता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ये हमारे उत्तराखंड जो राज्य है ना, उसके लगभग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है ये वाला हिमालय। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा कौन सा है,
कुमाऊं हिमालय। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लंबाई लगभग आती है 320 किलोमीटर। तो ये नदियों की बात करें तो ये कौन कौन सी नदियों के मध्य में है, तो याद करो सतलज और काली नदी के बीच में है कि नहीं। अगर मैं यहाँ की प्रमुख चोटियाँ पूछ लूँ तो आपको जवाब देना है नंदा देवी, कामेट, कामेट के बाद में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, माना, त्रिशूल। ठीक है, ये प्रमुख चोटियाँ हैं यहाँ की। अगर मैं यहाँ की झीलें पूछ लूँ, भाई प्रमुख झील बताओ कौन कौन सी है, तो बताना है नैनीताल, सातताल, भीमताल, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछ लूँ, यहाँ पे माना और नीति नाम के दो दर्रे भी हैं, माना और नीति दर्रे भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसी हिमालय के अंदर स्थित है माना दर्रा और नीति दर्रा। अगर अपन ने आर्मी की एक बार अपने आर्मी के बेस में ये चीजें पढ़ी भी थी। ठीक है, अभी तो अपन आगे पढ़ेंगे दर्रों के बारे में। तो वहां पे माना, नीति, लिपुलेख वो कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर है। आगे देखते हैं, तीसरा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, नेपाल हिमालय। आ जाओ जी, हाँ भाई टाबरो, नेपाल हिमालय। अब ये जो नेपाल हिमालय है इसमें क्या है अपने सामने, तो एक था लंबाई याद रखनी चाहिए, लंबाई कितनी, 800 किलोमीटर लगभग। नदियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, तो आप कहोगे कि ये तो काली और तिस्ता नदी के बीच में स्थित है, काली व तिस्ता नदी के बीच में स्थित है। तो लिख दो तो था काली और तिस्ता नदी के बीच में। तो आगे क्या ध्यान रखना है, वही इसकी प्रमुख चोटियाँ याद रख लो। अब इसमें प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, एक आ रही है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में गोसाई थान, गोसाई थान, मकालू है, चोयू है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, एवरेस्ट। अब ये जो हिमालय है नेपाल हिमालय, इसके बहुत सारे नाम है, यानी कि इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको घर वाले दादा अलग नाम से कहेगा, दादी अलग नाम से कहेगी, मामा वाले अलग नाम से कहेंगे। तो इसके भी क्या है, बहुत सारे नाम है। क्या है, नाम है, उपनाम है। जैसे इसे सिक्किम में सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं, सिक्किम में किस नाम से कहेंगे इसे, सिक्किम हिमालय, एलो जी। ठीक है, भूटान में इसे भूटान हिमालय कहा जाता है, भूटान में क्या कहेंगे इसे, भूटान हिमालय। और पश्चिम बंगाल में इसे कहा जाता है दार्जिलिंग हिमालय, पश्चिम बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग हिमालय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, काली व तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। प्रमुख चोटियों में अन्नपूर्णा है, गोसाई थान है, मकालू है, चोयू है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। और इसके बहुत सारे अन्य नाम भी है, जैसे सिक्किम में सिक्किम हिमालय, भूटान में भूटान हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, जहन में बिठा लेनी है। चौथा लास्ट अंतिम जो प्रकार है वो प्रकार आता है कौन सा, जिसका नाम है असम हिमालय। क्या नाम है, असम हिमालय। 4 नंबर का जो प्रकार होगा वो आता है मेरे भाई असम हिमालय का। किसका आता है, असम हिमालय का। अब ये जो असम हिमालय है इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 720 से 750 किलोमीटर इसकी क्या है, औसत लंबाई है। अगर मैं नदियों की बात कर लूँ तो नदियों में आपको क्या ध्यान रखना है कि सरजी या जो
हिमालय 6 ये तिस्ता व अपने दिहांग नदी के बीच में स्थित है। कौन कौन सी नदियाँ है? तिस्ता व दिहांग नदी के मध्य में स्थित है। ये बात में ध्यान में रखनी है। इसमें भी असम का बहुत सारा क्षेत्र आता है। अगर मैं यहाँ की प्रमुख चोटियों की बात कर लूँ, किनकी बात कर लूँ? चोटियों की बात कर लूँ, तो आपको ध्यान में रखना है जोमो लहारी, काबस, काबस के बाद में आएगी पोहानी, पोहानी के बाद में आएगी नामचा बरवा, नामचा बरवा के बाद में आएगी जांग सांगला, जांग सांगला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में और क्या ध्यान रखना है? अगर आपसे नदी पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? नदी पूछ ले, तो आपको बतानी है दिबांग, दिहांग, दिबांग के बाद में दिहांग, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, लोहित। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं। अगर मैं पूछ लूँ इस क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, पासेज कौन कौन से हैं, तो पासेज देखना, दर्रे यांगयाप है, यांगयाप दर्रा हो गया, कारपोला हो गया, सेला हो गया, तुंगा हो गया, ठीक है, आदि इसके अंदर पासेज पाए जाते हैं। क्या क्या देखा अपन ने? असम हिमालय के अंदर, असम हिमालय में अपन ने देखा इसकी लंबाई है 720 से 750 किलोमीटर, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। जोमो लहारी अपने यहाँ पे भूटान में आती है, ठीक है, इसे माउंट एवरेस्ट की दुल्हन भी कहा जाता है। काबस है, पोहनी है, नामचा बरवा है, जो कि जो नामचा बरवा है ये सबसे भारत का सबसे पूर्वी पर्वत इसे माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जांग सांगला है, नदी इसकी दिबांग है, दिहांग है, ब्रह्मपुत्र है, लोहित है। दर्रों की अगर अपन बात करें, माउंटेन जो पासेज की बात करें, तो वो है यांगयाप है, सेला है, तुंगा है, कारपोला है, बुमला है, बोमडीला है, और भी आते हैं। ठीक है, ये यहाँ के क्या है? महत्वपूर्ण माउंटेन पासेज है। तो ये आज की इस कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था? सिडनी बुराड़ था। कितने भागों में बांटा? तो उसने 4 भागों में बांटा। नदियां कितनी इसमें काम आ रही है? सर 5 नदियां काम काम में आ रही है। ऊपर से लेके आओ, यानी कि पश्चिम से शुरू करो, अपने सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी और दिहांग नदी। ठीक है, अपने सिंधु सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय बन रहा था, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय बन रहा था, और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय बन रहा था। ठीक है, लंबाई की अगर मैं बात करूं तो पंजाब हिमालय की लंबाई थी 570 किलोमीटर, उसके बाद में कुमाऊं हिमालय की लंबाई थी 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर लगभग में। ठीक है, और अब असम में हिमालय की लंबाई है 720 से 750 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने पंजाब या कश्मीर हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में, तो वहां पे आती है हमारी काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, ये वहां की क्या थी? प्रमुख चोटियां थी। कुमाऊं हिमालय के अंदर सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले, आपसे अगर प्रश्न पूछ ले ना, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है नंदा देवी, 78-17 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय में और प्रमुख चोटियां कौन कौन सी थी, तो आपको बताना है नंदा देवी तो थी, और उसके साथ में कामेट थी, कामेट के बाद में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, माना है, त्रिशूल है, ये वहां की प्रमुख चोटियां थी। वहां प्रमुख झीलें कौन कौन सी थी? नैनीताल थी, सातताल थी, भीमताल थी। नेपाल हिमालय में अपना है, नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी थी? तो धौलागिरी थी, अन्नपूर्णा थी, गोसाई थान थी, मकालू थी, चोयू थी, कंचनजंगा थी, और लास्ट में अपनी कौन सी बची थी? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट बची थी। ठीक है, ये वहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। नेपाल हिमालय को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सिक्किम में सिक्किम हिमालय, भूटान में भूटान हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है, और अंत में अपन ने असम हिमालय देखा। असम हिमालय की लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। प्रमुख चोटियों की अगर मैं बात करूँ तो जोमो लहारी है, काबस है, पोहने है, जांग सांगला है, नामचा बरवा है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख चोटियां है। नदियों की बात करूँ तो दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, ब्रह्मपुत्र है। दर्रों की बात करूँ तो यांगयाप है, बुमला है, सेला है, तुंगला तुंगा है, कारपोला है, बोमडीला है। ये यहाँ के प्रमुख माउंटेन पासेज हो गए। तो आज की इस कक्षा में हमने कंप्लीट हिमालय के आधार पे जो नदियों के आधार पे जो हिमालय का विभाजन था
उसको अपन ने जानने की कोशिश की। यानी कि सिडनी बुट्रान ने जो पैमाना, जो मानक हमें दिए, उन सभी को अपने ध्यान में रखते हुए उन सभी की अपन ने डिटेल से चर्चा की, अच्छे से चर्चा की है। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना लगती है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि काराकोरम रेंज कहाँ है। ठीक है, तो आपको इतना तो याद है काराकोरम रेंज कहाँ आती है, भारत के अंदर तो आती है, पर भाग किसका है, ट्रांस हिमालय का। पर कंफ्यूजन यहाँ होगी कि काराकोरम किसके अंदर आती है। काराकोरम किसके अंदर आती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, अगर आपने अच्छे से इस क्लास को देखा है तो, क्योंकि काराकोरम के बारे में मैंने 2-3 बार बता दिया है। तो जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताइएगा काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो किस हिमालय में आती है, ट्रांस हिमालय में नहीं। वो जवाब नहीं देना जो आज हमने पढ़ा है नदियों के आधार पे, वो बताना है किस हिमालय में आती है। पंजाब हिमालय में आती है, नेपाल में आती है, कुमाऊं में आती है, असम में आती है। ठीक है, ये बताना। जो अगली क्लास होगी हमारी, अगली क्लास में अपन अपने भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं, यानी कि स्टेट वाइज जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस इन सभी के बारे में बातें करेंगे। और भी कोई बढ़िया सी कोई चीज होगी, जैसे घाटियां हैं, ठीक है, घाटियों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस क्लास को इसी के साथ समाप्त, और मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्मा घड़ी।